हेलो लर्नर्स, अगर आप भी AIBE का प्रिपरेशन करने जा रहे हो, आप AIBE 21 में अपीयर होने जा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट सिलेबस का एनालिसिस करने वाली हूँ। आप पूरे सिलेबस जो कि हमारे बार काउंसिल ने प्रोवाइड किया है उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो में आपके साथ क्लियर करूँगी। मैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करके बताऊँगी। वैसे मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप अपने बेयर एक्ट को कैसे पढ़ सकते हैं। ये भी मैंने वीडियो बनाई है कि आप कौन से सब्जेक्ट्स को ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली लें और कौन से को ना लें, लेकिन आज मैं हर सब्जेक्ट का एक एनालिसिस सिलेबस के अकॉर्डिंग करके बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैंने आपको स्कोरिंग भी बताया था कि आप स्कोर करके चलोगे, मैं 65 मार्क्स का अटैम्प्ट बिल्कुल सही करके आना है तब आप पास होंगे। तो आज अगर इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगी, अगर इसके अकॉर्डिंग आप सिलेबस प्रिपेयर करते हो तो डेफिनेटली आप 65 मार्क्स डेफिनेटली लेके आएंगे। अब आप अगर ये कंफ्यूज है कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे क्या पढ़ना है, उसमें क्या है क्या नहीं पढ़ना, ये सारा कुछ इसी वीडियो में आपको मिलेगा क्योंकि कंप्लीट पूरा बेयर एक्ट का रट्टा लगाना पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी बेयर एक्ट को अच्छे से रट्टा नहीं लगा सकता। एक्चुअली अगर आप सिंपल स्ट्रेटेजी से पढ़ोगे तो आप सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे, रिवीजन भी आपका नहीं हो पाएगा और याद भी नहीं रहता। अगर आप स्मार्ट टेक्निक से अपने इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली एक ही अटैम्प्ट में आपका निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब आप इस प्रिपरेशन के लिए रेडी हो जाइए और सबसे पहले जो मैं आपके साथ सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ वो है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ की जो हैं वो दो पार्ट हैं और हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। मैं पहले ही बता दूं, हिंदू लॉ के बेयर एक्ट तो आपको मिल जाता है, मे बी मुस्लिम लॉ का जो बेयर एक्ट वो नहीं मिलता और हो सकता है अब मार्केट में आ भी गया हो, लेकिन आई थिंक सो कि नहीं मिलता। आपको पहले से ही उसको कॉन्सेप्ट बेस पे लेके चलना पड़ता है और आपको उसके कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर करके रखने पड़ते हैं। और हिंदू लॉ के लिए आप क्या पढ़ेंगे, मैरिज, डिवोर्स और मेंटेनेंस सक्सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, इन्हें पढ़ के जाइएगा। और मुस्लिम लॉ में है निकाह, तलाक, स्कूल्स, इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है और अंडरस्टैंड करने के लिए भी इजी है। तो ये आपको बहुत अच्छे से मार्क्स की जो वेटेज है वो बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन की। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन एक मेन बेयर एक्ट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें लैंडमार्क केसेस भी आते हैं। तो आपने इसमें क्या पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, 10 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि 10 मार्क्स में 10 ही लाने हैं। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 टू 32, आर्टिकल 12 टू 32 आपका फंडामेंटल राइट जो हैं वो आते हैं। आपने क्या करना है, फंडामेंटल राइट्स में सभी राइट्स का आपको पता होना चाहिए, कीवर्ड्स आपके माइंड में सेट हो जाने चाहिए और आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 32 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं। तो जब आपके पास सामने कीवर्ड होगा, कोई असर्शन रीज़न वाला क्वेश्चन भी होगा, आप आराम से उसको ढूंढ पाओगे और टाइम वेस्ट नहीं होगा। और अगर आप सेक्शंस को रट्टे लगाते रहोगे, आर्टिकल्स को रट्टे लगाते रहोगे, तो फिर आप ये मान के चलो, ये मैं सच में बता रही हूँ कि 3 आवर्स में आप 30 क्वेश्चन ही करके आओगे बस, अगर रट्टे मारने पे आ गए। अगर आप स्मार्ट तरीके से पहले कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके जाओगे तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा अपने एग्जाम को पास करने में और अटेम्प्ट करने में। अब इसमें इंपॉर्टेंट रिट कौन सी है, हैबियस कॉर्पस बहुत इंपॉर्टेंट रिट है, पढ़ के जाइए। वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि रिट सभी पढ़नी है आपने, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि हैबियस कॉर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, एक चीज़ और आपको ज़रूर क्लियर करके जानी है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है, ठीक है, और किसके द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दिया गया था। मैंने पिछली जो वीडियोस अपलोड की हैं उसमें मैंने बता रखा है, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। और जितने लैंडमार्क केसेस इसमें आते हैं उनका भी ध्यान रखिएगा, वो भी पढ़ के जाने हैं। मैं लैंडमार्क केसेस से रिलेटेड भी एक वीडियो आपके साथ
बनाऊंगी, अपलोड करूंगी, इसलिए आप चैनल को फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर भी करें, ग्रुप्स में भी शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो सके। अब जो नेक्स्ट बेयर एक्ट की मैं बात कर रही हूँ वो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो कॉमर्स स्टूडेंट्स LLB कर रहे होंगे, लास्ट सेमेस्टर में होंगे, या जिन्होंने LLB BCom के बाद करी है, उन स्टूडेंट्स को तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ का अच्छे से क्लैरिटी होगी, क्योंकि वो लोग कॉमर्स में ये चीज़ पढ़ते भी हैं। लेकिन फिर भी जिन्होंने नहीं पढ़ रखा या फिर LLB में भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है उन्होंने पढ़ा होगा, जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनका तो ये टिप्स पे होता है, लेकिन जो BA के स्टूडेंट्स हैं उनका नहीं टिप्स पे। तो ध्यान से ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एक इम्पॉर्टेंट थिंग आपने पढ़ के जानी है, कॉन्सिडरेशन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इनके जो बेसिक डेफिनेशंस हैं या इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं अच्छे से क्लियर करके जाने हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्सिडरेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे कॉन्सिडरेशन का मतलब होता है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके बदले में मिलने वाला जो रिवार्ड है, प्रतिफल है, हिंदी में बोलते हैं, उसे कहते हैं। ये इन फॉर्म ऑफ मनी ही होता है या फिर रिवार्ड के रूप में भी हो सकता है। और ऑफर अगर आप करेंगे तभी दूसरा बंदा एक्सेप्ट करेगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब हो जाता है, ये सारी चीज़ें आपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ में अच्छे से क्लियर करके जानी है। और जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स अगर आपके बेयर एक्ट में हैं, नोट्स में नीचे दे रखी हैं, तो वो आपको अच्छे से पढ़ के जाने, फुट नोट जो दिए होते हैं। वैसे आपको पता ही होगा कि बेयर एक्ट आपने कौन से लेके जाने हैं। जो BCI रिकमेंड करता है विदाउट नोट्स वाले जो बेयर एक्ट हैं वो आप एग्ज़ाम में ले जा सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है प्रॉपर्टी लॉ की। देखो, प्रॉपर्टी लॉ एक कॉम्प्लिकेटेड लॉ है, इसकी वेटेज भी काफ़ी लो है, ठीक है। इसका सिर्फ बेसिक्स आप पढ़ के जाना कि सेल क्या होती है, लीज क्या होती है या मोर्टगेज क्या होता है। ये एक बेसिक सी थी चीज़ें हैं, बेसिक डेफिनेशन टाइप्स आप कह सकते हैं, इनको आपने पढ़ के जाना है। तो बाकी चीज़ें आपने अवॉइड कर देनी है। इसकी आर्टिकल के लिए अवॉइड करेंगे, सॉरी आप इसको अवॉइड करेंगे पूरे बेयर एक्ट को पढ़ने के लिए तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इतना टिपिकल है, इसमें मार्क्स ज़्यादा वेटेज में नहीं आने वाले। तो अगर आप इसमें ही पढ़ते रह जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। बस जो मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बस उसको ही पढ़ करके जाइएगा। अब आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, NI एक्ट भी बोल सकते हैं इसको। इसमें आपने क्या पढ़ करके जाना है, इसमें आपने प्रोमिसरी नोट के बारे में पूरा पढ़ के जाना है। क्या होता है ये, कौन इशू करता है, इसकी कितनी पार्टीज़ होती हैं, बेसिक सारा एस्पेक्ट प्रोमिसरी नोट का। चेक तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि बैंक से रिलेटेड जो चेक होते हैं, है ना, आपने भी कभी चेक दिया होगा, टाइप्स ऑफ चेक कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें चेक के बारे में। और चेक बाउंस कब होता है, सेक्शन 138 में आता है और इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चेक बाउंस होना 138 एक्ट के अंडर। तो इनको आपने बहुत अच्छे से क्लियर करके जाना है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है, इसका बेयर एक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता, तो इसे बहुत इम्पॉर्टेंटली लेना है और अच्छे से इसकी क्लैरिटी आपने कर लेनी है। अब उसके बाद आता है IPC और BNS, बहुत इम्पॉर्टेंट है दोनों ही। इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, मर्डर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, थेफ्ट से रिलेटेड पढ़ेंगे, फ्रॉड से रिलेटेड पढ़ेंगे, क्रिमिनल लायबिलिटी क्या होती है ये भी पढ़ेंगे, है ना। क्राइम से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे से क्लियर करके जाइएगा, पूरे कीवर्ड्स का ध्यान रख के जाइएगा। और जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं उनको भी देख के जाइएगा, ताकि आप वहाँ पे असर्शन रीज़न से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो आप सॉल्व कर पाएँ, कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर पाएँ। आपको पता है, आप ये अभी AIBE 20 का एग्ज़ाम ओपन करके देख लें, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, तो आप सोच सकते हैं कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। अब जो हमारे पास सब्जेक्ट आता है CRPC जो है बहुत ही स्कोरिंग है, ठीक है, और इसके क्वेश्चन भी इजी आते हैं। ये भी एक बात है कि इसके इजी क्वेश्चन आते हैं। पढ़ोगे तो CRPC बेयर एक्ट को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में, और मेजर सब्जेक्ट है। और इसमें आप अरेस्ट, इसमें आता है FIR, अरेस्ट का प्रोसीजर क्या है, बेल कैसी होती है, और सेक्शंस आपको पता ही है कि आपको सेक्शन रटने नहीं हैं। इन सारी चीज़ों को अगर आप क्लियरली कर लेके चले जाते हैं
तो डेफिनेटली आपको इसमें से क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और पुलिस प्रोसेस कैसे होता है, पुलिस प्रोसेस को पूरा एक्सप्लेनेशन उसमें दिया हुआ है बीआर एक्ट में, तो वो सारा आपने पढ़ के जाना है ना। अब हमारे पास आता है सीपीसी। सीपीसी का जो बीआर एक्ट है, इसमें सेक्शंस और ऑर्डर्स जो हैं ये आते हैं। ऑर्डर्स तो आपके लिए ऑप्शनल हैं, है ना। इसमें आप पढ़ेंगे क्या, ज्यूरिसडिक्शन, रेस जुडिकाटा, और इम्पॉर्टेंट सेक्शन कौन कौन से हैं ये आपने पढ़ने हैं। वैसे मैं नेक्स्ट जो वीडियोस आपको अपलोड करूँगी उसमें इम्पॉर्टेंट सेक्शन सीआरपीसी के और सीपीसी के ज़रूर आपको बता दूँगी, उनको आप कर लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा। क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स का एक एनालिसिस करके देखें ना, तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो और कौन से कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसी के बेस पे हम एनालिसिस करते हैं। आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस का इंतज़ार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तभी आपको वो वीडियोस मिलेंगी। तो बेल आइकन पर ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा। तो आपको मैं बता रही हूँ कि वो इम्पॉर्टेंट सेक्शन की वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। अब आता है जो नेक्स्ट हमारे लिए जो ये मैंने आपको बताया कि कोर्ट का जो प्रोसीजर बेसिक्स है वो भी इसमें पढ़ना है सीपीसी में, है ना। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। अब आता है एविडेंस एक्ट, बड़ा ही स्कोरिंग है, कॉन्सेप्ट इसकी बहुत इजी है। एविडेंस मींस प्रूफ, आपको पता ही है। इसमें आपने जो हाईली स्कोरिंग ये सब्जेक्ट है बेयर एक्ट में से आप पढ़ेंगे क्या, बर्डन ऑफ प्रूफ, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आते हैं। कन्फेशन, एडमाइजेबिलिटी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। प्रूफ की जो लाइफ एग्जांपल है, एविडेंस से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, इनको बड़े ध्यान से आपने कंसिडर कर लेना है। अब आता है नेक्स्ट जो बेयर एक्ट है उसमें से आता है टॉर्ट्स। टॉर्ट्स का ना आपको बेयर एक्ट नहीं मिलेगा मार्केट में, हो सकता है अब मिलना शुरू हो गया हो, आई डोंट नो, लेकिन बेयर एक्ट मोस्टली नहीं मिलता। जो बीसीआई रिकमेंड करती है ना, उनमें से तो कभी मैंने नहीं देखा कि टॉर्ट का आपके पास बेयर एक्ट आता हो। तो इसमें पढ़ने वाले एस्पेक्ट आपको पहले से पढ़ के जाना पड़ेगा। नेग्लिजेंस क्या है, डिफमेशन क्या है, लायबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके जानी है। डेली लाइफ के जो केसेस हैं जैसे एक्सीडेंट, डिफामेशन, ये सारा कुछ आपने अच्छे से क्लियर करके जाना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा बेयर एक्ट है वो है एडीआर, है ना। एडीआर में आता है आर्बिट्रेशन, 3-4 मार्क्स का आता है ना। तो मेडिटेशन बेसिक्स, एडीआर जो ये है ये 3-4 मार्क्स का है। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं कहती कि आप इसे मत पढ़ के जाओ, बहुत इजी है, अंडरस्टूड करके जाओ। इजीली 3-4 क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप इजीली कर सकते हो। तो मेडिएशन जो बेसिक्स हैं उनको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो और एक कंपैरिजन आता है कोर्ट वर्सेस आर्बिट्रेशन कंपैरिजन, इसे भी देख के जाइएगा। अब आपने जो सब्जेक्ट स्किप करने हैं वो कौन से हैं, आपने लेबर लॉ स्किप कर देना है, टैक्सेशन भी स्किप कर देना है, क्योंकि दोनों ही कॉम्प्लेक्सिव हैं। लेकिन टैक्सेशन में जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप पढ़ के जा सकते हैं अगर ऑप्शनल है चाहे तो। अब आता है एथिक्स। एथिक्स से रिलेटेड जो हैं वो है एक एडवोकेट एक्ट, और बहुत इजीली स्कोरिंग मार्क्स का बेयर एक्ट है। ये बहुत छोटा सा होता है और आप एडवोकेट बनने जा रहे हैं। बहुत सारा कुछ तो आपको ऑलरेडी पूरी एलएलबी में ही समझाया गया, उसके बाद भी आपने इंटरव्यू वगैरह क्लियर करा, है ना। तो आप कुछ आप में से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, आई थिंक सो कि अगर प्रैक्टिस अभी वैसे स्टार्ट नहीं हुई तो एनरोल करा के तो उनकी स्टार्ट होगी तो आपको बहुत कुछ एडवोकेट्स के बारे में पता होगा, एक्ट के बारे में भी आपको जानकारी होगी। तो इसके मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है। आपको पता होना चाहिए ड्यूटीज़ ऑफ एडवोकेट, क्योंकि आप एडवोकेट बनने जा रहे हो। और मिसकंडक्ट क्या है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और भी रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं आप पढ़ के जाइएगा, बहुत ही आसान है ये, और क्वेश्चंस भी अच्छे से इसमें आते हैं जो आप क्लियर कर सकते हो। मैंने ना लास्ट वीडियोस में आपको 5 बेयर एक्ट भी बताए थे कि अगर आप इसको भी पढ़ जाते हो तो मेजर और कुछ और थोड़े बहुत बेयर एक्ट बताए थे, ठीक है। बहुत कम टाइम में आप उसको करके जा सकते हो, लेकिन अब जैसे 2 मंथ्स का टाइम है ना, हर सब्जेक्ट का मैं एनालिसिस करके बता रही हूँ, तो आप चाहो तो ये सारा कुछ गेन करके जा सकते हो, क्योंकि पढ़ के तो जाना ही है। बिना पढ़े हमारे साथ कुछ भी पॉजिटिविटी हैपन
नहीं होने वाली। अब अदर सब्जेक्ट जैसे हमारे पास है साइबर लॉ, इसमें से ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा। कंपनी लॉ में जितने कंपनी लॉ के बेसिक्स हैं वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। आईपीआर जैसे कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। साइबर क्राइम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे ज़रूर अच्छे से देख के जाना है। अब हमारे पास आती है स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी हमने क्या फॉलो करनी है, जो इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं वो पहले कर लो। अब आपको मैंने पूरा एनालिसिस दे दिया है ना, इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट करने लगोगे। देखो पूरे बेयर एक्ट फिर भी नहीं मैंने बताया आपको, सब्जेक्ट कंप्लीटली नहीं बताए, बहुत सारे स्किप करके भी बताए हैं, और बेयर एक्ट में से इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैंने निकाल के आपको बता दी हैं। अब स्ट्रेटजी आपने क्या फॉलो करनी है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट्स आपने पहले करने हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर रख के चलना है, और बड़ी सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स को अंडरस्टूड करना है ना, तो आपको बहुत अच्छे सा बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। मेनली आपका जो फोकस होना चाहिए, जो आपका फाइनल प्लान है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस और आईपीसी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, और जो आपके हाई वेटेज के हैं, हाई मार्किंग वेटेज के जो सब्जेक्ट हैं वो हैं कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस और आईपीसी। अब आपने इग्नोर कौन से करने हैं, जो लो वेटेज के सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने पहले ही आपको बता दिए। इसलिए स्मार्ट स्टडी करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, सही टॉपिक चूज़ करेंगे, तो आपको AIBE में बहुत अच्छे से सक्सेस मिलेगी। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कंसिस्टेंसी जो होती है वो बहुत मायने रखती है। कंसिस्टेंट होके इस काम को करेंगे, क्योंकि सिर्फ सुनना ही अप्रोप्रिएट नहीं है, उसे इम्प्लीकेट करना भी ज़रूरी है। अब मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी, आप इन्हें तो पढ़ो ही पढ़ो, लेकिन मैं साथ में आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि PYQ करने बहुत ज़रूरी हैं, और मैंने आपको एक आइडिया बताया था। PYQ करते हुए आपने हर सब्जेक्ट में एक चीज़ बहुत अच्छे से नोट डाउन करनी है कि कौन से टॉपिक्स में से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो बेयर एक्ट में उसे हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो मैंने बताया उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अगर आप के नोटिस में आती हैं तो आपको वो पढ़ के ही जानी है। क्योंकि जब स्टूडेंट स्टडी करते हैं तो उन्हें कुछ तो खुद भी सेल्फ स्टडी से एनालाइज करना होता है ना, क्योंकि हमें ब्लाइंड माइंड से नहीं जाना, बिल्कुल ओपन माइंड से जाना है, बड़ी टेक्निक से जाना है, ताकि हम ये अपने आप से एक प्रण करें कि हमारा ये एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपको और भी गाइड करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुझे कौन से टॉपिक पे वीडियो डालनी है, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो भी बनाऊंगी आपके लिए। और कोई क्वेरी है वो भी मुझे कमेंट में राइट करके ज़रूर दीजिएगा, तो मैं आंसर ज़रूर करूँगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि इससे मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम जाता है।